भैया दूज का दिन था और एक चाची अपनी भतीजी, जिसके अपनी जेठानी की बेटी, जिसके कि हाथ में इंजरी हुई थी, उसको चोट लगी थी हाथ में, तो उससे हो नहीं पा रहा था हाथों से काम। उसको फ़ोन करके कह रही थी अपने बेटे के लिए कि मैं उसे आपके घर भेज रही हूँ, तो मैंने उस टीका कराने भेज रही हूँ। तो मैंने उससे कह दिया कि जी जी खाना तो खिला नहीं पाएंगी, तो पैसे दे के आ जाना। तो वो भतीजी ने फ़ोन पे ये चीज़ सुनी तो उसको बहुत बुरी सी लगी। उसने बोला कि ऐसे कैसे बोल रही है कि खाना तो खिला नहीं पाएंगी। तो भतीजी ने बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगा लिया। आपको पता है कि खाना तो कितना महंगा आता है आजकल, 500 रुपये से कम तो कुछ भी नहीं आता। आप छोटी सी भी चीज़ मंगाओगे तो पूरा खाना तो महंगा ही आता है। तो इस तरह से कि पैसे देकर आ जाना, इतनी घटिया बात बोली गई। आप ये भी बोल सकते थे कि टीका करा कर आ जाना, लेकिन पैसे देकर आ जाना। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि किसी के 200-250 रुपए के लिए कोई मरता नहीं है, कोई मरे नहीं जा रहे हैं ऐसे, क्योंकि कुछ भाइयों को या उनकी माओं को ऐसा लगता है कि वो बेटियों के ऊपर खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है, बेटियां भी बहुत कुछ देती लेती हैं। बेटियां भी बाहर से जो खाना मंगाती हैं वो जितना देते हैं, 200-250 रुपए के लिए कोई मरता नहीं है, उससे डबल उनका खर्चा हो जाता है। और ऐसी चाची उस भतीजी से उसके पेरेंट्स के बारे में उटपटांग बात कर रही थी, लेकिन वो लड़की ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने सुना नहीं और उनको वहीं चुप कराने में बिलीव करती है वो, तो उसने वहीं चुप करा दिया। उसने सुना नहीं कि मेरे और अगर मेरे पेरेंट्स के बीच में कुछ है तो आपको तो कोई राइट ही नहीं है बीच में बोलने का कि मैं आपसे भी बुराई सुनूं, इतनी तो मैं नहीं सुनूंगी। तो उसने वहीं चुप करा दिया। और जब उनकी दाल वहां नहीं गली तो वो चाची जिन पेरेंट्स से जिस भतीजी के पेरेंट्स से उसके जीवन पर कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, सिर्फ नाम के रिश्ते निभा रहे थे वो लोग, उससे जाके उस भतीजी के बारे में ऊट पटांग बात कर रही थी। लेकिन उस भतीजी के पेरेंट्स को इस चीज में इंटरेस्ट था, बुराइयां सुनने में, क्योंकि वो खुद अपने बच्चों को ढंग से ट्रीट नहीं करते। तो वो उस बेटी के घर जाकर, अपनी बेटी के घर जाकर उसे बोल रहे थे, चाची तेरे बारे में ऐसे कह रही थी। किसी भी रिश्तेदार के से बकवास सुनकर उस बेटी को बोलते थे। सबसे पहली बात तो कि कोई भी रिश्तेदार आपके सामने मेरी बुराई करता कैसे है, आप उसे वहीं क्यों नहीं चुप कराते हैं? लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं उस बुराई को सुनने में। आपके उनके होते हुए उनके बच्चों के बारे में कोई उटपटांग बोल रहा है तो वो इंटरेस्टेड हैं और जाके अपने बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जबकि ऐसे रिश्तेदारों ने वो जिंदगी में किसी काम नहीं आए। उस बच्ची के तो उस भतीजी के किसी काम नहीं आए, और उस बच्ची ने ही जिंदगी में काफी बार उनके काम निकाल के दिए हैं। और ऐसे रिश्तेदार जिनके आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, उस बच्ची के बारे में आपस में बात करते हैं।